सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। आज कृष्ण सत्य का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य क्या है। कि हम सबके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आता ही है जब हमें सत्य कहना हो, लेकिन हम तब भी नहीं कह पाते, क्योंकि जैसा हुआ है, जो चीज जैसी हुई थी वैसा बोल देना वो तो सामान्य है, उसमें भय नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें भय लगता है कि मेरे साथ ये हुआ था या सामने वाली व्यक्ति के साथ ये हुआ था, और वो भय इसीलिए होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को शायद बुरा ना लग जाए, तो इसीलिए हम वो चीज बोल नहीं पाते। लेकिन कृष्ण ये कहने की कोशिश करे सत्य क्या है। तो सत्य यह है कि जब किसी के हृदय में भय हो और फिर भी वो तथ्य बोले, यानी कि भय हो और फिर भी वो अपनी जो बात थी, जो हुआ था वो कहे, तो उसे सत्य कहते हैं। और आत्मा का स्वभाव है निर्भय होना, क्योंकि आत्मा सबको पता है कि जो भय है वो हमें है, आत्मा को तो किसी का कोई भय नहीं। यानी कि वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता तो आत्मा का स्वभाव है। अर्थात कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक जो क्षण है वो सत्य बोलने का एक क्षण होता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।